जय हिंद दोस्तों। हम क्लास 10वां के पढ़ा रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिकी। क्लास 10वां के पढ़ा रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिकी। कल बता एक चैप्टर हो गया था प्रकाश का परिवर्तन, यही चल रहा है। आप आगे बताएंगे। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के प्रकाश के बारे में बता देते थे। प्रकाश के कितने प्रकाश मतलब बता देते हैं कैसे कैसे गुजरता है। प्रकाश एक अदीप्त प्रकाश अदीप्त हो गया था, इस सब के बारे में। अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए उसके बाद आगे है कुछ एक कमरे के अंदर, एक कमरा मतलब एक घर के अंदर प्रकाश कैसे प्रवेश करता है। अब तो छत बन गया। पहले देखते थे खपड़ा था या फूस था। खपड़ा वाला में देखिए प्रकाश कैसे प्रवेश करता है कमरा के अंदर, कैसे लाइट जा रहा है कमरा के अंदर। जैसे घर है, इसको घर मानिए, और कैसे लाइट जा रहा है कमरा के अंदर यानी प्रकाश। प्रकाश कैसे जा रहा है तो देखते हैं। प्रकाश जाने के बहुत रीजन है। जैसे प्रकाश जाने के लिए, प्रकाश ही जाने के लिए यहाँ मतलब खपड़ा के घर है, खपड़ा के घर है तो प्रकाश कैसे जा रहा है यहाँ। तो देखिए जाने के लिए प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का पुंज होता है, बहुत चीज होता है। प्रकीर्णन पुंज ये सब होता है। तो देखिए खपड़ा के अंदर चले जाता है प्रकाश। अब देखिए पाका क्या है तो प्रकाश जाता है तो नहीं। अब देखिए प्रकाश नहीं आता है। तो देखिए आप प्रकीर्णन के बारे में आगे जानेंगे। तो कुछ है ऊपर कमरा के अंदर प्रकाश कैसे प्रवेश करता है। हेडिंग कुछ है कमरा के अंदर, एक कैमरा के अंदर, एक कमरा, कमरा के अंदर, एक कमरे के अंदर एक कमरे के अंदर प्रकाश कैसे प्रवेश करता है, प्रवेश कर जाती है। एक कमरे के अंदर प्रकाश प्रवेश कैसे कर जाती है तभी बताएं। अथी खपड़ा वाला घर देखे होंगे, उसमें प्रकाश चल जाता है, छेद रहता है तो चल जाता है प्रकीर्णन के कारण। तो देखिए पहला है प्रकीर्णन, पहला है कुछ ही प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन देखिए प्रकीर्णन हेडिंग अथी है प्रकीर्णन कुछ है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन 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 को कहते हैं इंग्लिश में सेंट्रियंग, सेंट्रिलियंग, सेंट्रिलियंगिन, 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 एस्ट्रेलियंग, एस्ट्रीलेन, एस्ट्रीले रंगीन, एस्ट्रीले रंगीन, एस्ट्रीली रंगीन। इंग्लिश उतना मुझको नहीं आता है तो गलती हो जाएगा, उसके बाद क्षमा करिएगा। देखिए प्रकीर्णन, प्रकीर्णन अब किसे कहते हैं जब प्रकाश सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण देखते हैं खपड़ा में कैसे रहता है छेदा छेदा तक। ये खपड़ा के घर है, खपड़ा के घर है, मकान हमारे एकदम सूक्ष्म कण, एकदम सूक्ष्म कण। तो लाइटों गूंजता है, देखते हैं ऐसे गूंजता है, ऐसे गूंजता है, ऐसे गूंजता है, ऐसे गूंजता है, एकदम सूक्ष्म कण। यानी जब प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ता है, मतलब सूक्ष्म कण पर पड़ता है, जैसे कण पर सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह कण ऊपर, वह कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। मतलब इसको पढ़ा, इससे पढ़ा तो अवशोषित कर लिया, कुछ ऊर्जा अवशोषित कर लिया और अवशेष अवशोषित कर लिया, चारों ओर विकसित करते हैं। इसी प्रकीर्णन कहते हैं। अब प्रकीर्णन की परिभाषा किसे कहते हैं शॉर्ट में। तो जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, सब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, मतलब एक कण है माने कि ढेला है, ये यानी कण है, एक कण है तो इस पर प्रकाश पड़ा, प्रकाश पड़ा है, सूरज का प्रकाश, सूरज का प्रकाश पड़ा है, प्रकाश लाइट पड़ रहा है, ठीक पड़ा है तो पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश का
कुछ कण, प्रकाश का कुछ कण है ना जो इसमें अवशोषित हो जाएगा, कुछ कण अवशोषित हो जाएगा, फिर उसके चारों ओर विकसित करते हैं, मतलब विकसित करते हैं मतलब फैलाते हैं चारों ओर, इधर फैला दे, 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 इधर फैला दे। कैसे एक रास्ता आ गया, मतलब रास्ता में जा रहे थे, एक बड़ा का चट्टान आ गया, तो हम कैसे पार होंगे? तो देखते हैं तनिष्क इधर मुड़ जाते हैं, तनिष्क इधर मुड़ जाते हैं, तनिष्क इधर मुड़ जाते हैं, दाएं बाएं मुड़ जाते हैं, समझे? ठीक, तो वैसे होता है। तो प्रकाश प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो इसको लिखेंगे परिभाषा, जब प्रकाश सूक्ष्मतम कण सूक्ष्मतम कणों, जब प्रकाश सूक्ष्मतम कणों पर पड़ती है, पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित कर लेता है, चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश को प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए हम शॉर्ट बताते हैं। जब प्रकाश सूक्ष्मतम कण पर पड़ेगा, जैसे सूक्ष्मतम कण मतलब हो गया, जैसे एने से प्रकाश आ रहा है, अब इस सूक्ष्मतम कण है, इस पर पड़ा तो कुछ ऊर्जा इसको में अवशोषित कर लेगा, ठीक, और कुछ ऊर्जा अवशोषित करके और कुछ ऊर्जा चारों दिशा में फैला देगा, मतलब चारों दिशा में इधर फैला देगा, इधर फैला देगा, इधर फैला देगा, इसे फैला देगा। इसको कोची कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक, प्रकीर्णन कहते हैं। इसी कारण प्रकीर्णन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, मतलब प्रकीर्णन के कारण इसी कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो मतलब इसको पॉइंट लिखेंगे, प्रकीर्णन के कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, समझिए, प्रकीर्णन के कारण ही किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या है मतलब? सूक्ष्मतम कण में पड़ा, उस पर पड़ के, जैसे इधर से आ रहा है, इस पर पड़ के यहाँ वस्तु है, तो यहाँ पड़ा, इसको ऐसे फैला दिया, यहाँ जाना था, ये सोझे देखना था आदमी के, इधर फैला देते, इसको कारण देखते पाते हैं। हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ प्रकाश के पड़ा, आँख से आया, में आँख में आया, आँख में से प्रवेश करा और यहाँ वस्तु को देखे, इस कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक।
और एक रूम में प्रवेश कर देता है, इसी कारण एक रूम में प्रवेश कर देता है। अब प्रकाश की किरण, अब किरण किसे कहते हैं, मतलब किरण, प्रकाश की किरण, अपनी प्रकाश की किरण, रो ऑफ लाइट, रो ऑफ लाइट, रो ऑफ लाइट। अब प्रकाश की किरण मतलब इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए दूसरा कुछ है टॉपिक, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण, यानी किरण को कहते हैं रे, यानी लाइट, रे कहते हैं। अब प्रकाश मतलब लाइट हो गया, का मतलब ऑफ हो गया, समझ गए। तो प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरण एक सरल रेखा पर चमकने वाली प्रकाश, एक सरल रेखा पर चमकने वाली प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा मतलब एक सरल रेखा है, मतलब इस सरल रेखा है, मतलब ये पर सरल रेखा, इस पर चमक रहा है, मतलब जैसे एगो चिमकिल है, उस पर चिमकिल पर प्रकाश चमक रहा है, उसको उसी को प्रकाश की किरण कहते हैं, उसी को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो इसको परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा कैसे हो गया, तो परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा पर चमकने वाला, एक सरल रेखा पर चमकने वाली प्रकाश, एक सरल रेखा पर चमकने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं, शॉर्ट है। देखिए एक सरल रेखा मतलब एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, इस पर प्रकाश चमक रहा है, जैसे चिमकिल पर चमकता है ना, तो उसी को प्रकाश का किरण कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के किरण, जैसे में लिखेंगे कुछ चीज, जैसे में मोमबत्ती चमकता है, ललटेन चमकता है, बल्ब चमकता है ना, पड़ता है उस पर पर्दा चमक लगता है, उसे कहते हैं प्रकाश की किरण। ठीक। अब प्रकाश की किरण समझ गए। अब प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं, ये तो एगो हो गया। अब किरण पुंज मतलब बहुसानी, तो प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं, इसको नीचे वाला का उतारिएगा। ठीक है। अब दूसरा हो गया टॉपिक, प्रकाश की किरण, प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं, यानी बैंड ऑफ लाइट, बैंड ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का किरण पुंज, बैंड ऑफ लाइट, प्रकाश के किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए प्रकाश के किरण पुंज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपसारी किरण पुंज और एगो समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज और एक समांतर किरण पुंज। अगर परिभाषा देखिए प्रकाश की किरण पुंज को, तो प्रकाश की किरण पुंज होता है प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं प्रकाश का किरण पुंज, दो प्रकार के, एक अपसारी किरण पुंज, एगो समांतर किरण पुंज। अपसारी मतलब जैसे अपसारी टॉर्च है ना, ये टॉर्च फैला दे रहा है, अपसारी मतलब फैलाना, अपसारी मतलब फैलाना, यानी चारों दिशा में फैला देगा, उसे कहते हैं उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। और
और समांतर किरण पुंज जिसे में देखिए ऐसे एकदम समांतर जा रहा है, समांतर जा रहा है, जैसे हम लेजर लाइट मारते तो समांतर जाता है ना, उसको कहते हैं अपसार अति समांतर किरण पुंज। समझ गए? ठीक। तो आगे बताते हैं, इसको उतार लीजिए होगा निचला। अब परिभाषा देखिए, प्रकाश की किरण पुंज का परिभाषा, प्रकाश की किरण पुंज का परिभाषा देखिए। तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। समझिए? प्रकाश की किरण पुंज जैसे मोमबत्ती के हो गया, प्रकाश की किरण पुंज सब हो गया ना, टॉर्च मारे, लाइट जलाए, सब हुआ। ठीक। अब प्रकाश की किरण पुंज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला कुछ होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी। तीन प्रकार के होते हैं प्रकाश की किरण पुंज, तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख देते हैं प्रकाश, एक पॉइंट, प्रकाश का किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। पहला अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा समांतर किरण पुंज। समझिए? तीसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक। प्रकाश का किरण पुंज तीन प्रकार होते हैं, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ठीक। तो देखिए अपसारी आगे जान लेते हैं, ऐसी जान लेते हैं तीनों में क्या अंतर है। अपसारी किरण पुंज देखिए, अपसारी किरण पुंज होता है ना कि जैसे में हम टॉर्च है ये टॉर्च को अपसारी मतलब फैला देता है ना इसे। ये कम हो गया टॉर्च, कुछ हो गया टॉर्च हो गया। टॉर्च मतलब फैलाना, एक बिंदु पर के चारों दिशा में फैला देगा, एक बिंदु पर पढ़ के चारों दिशा में फैला देगा, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक और समांतर किरण पुंज कैसे कहते हैं? जैसे लेजर लाइट को मारते हैं तो एक बिंदु मतलब समांतर जाता है, समांतर जा रहा है, मतलब लाइट समांतर जा रहा है, समांतर तो हो गया लेजर लाइट। समझ गए? हो गया। और अभिसारी किरण पुंज कुछ कहते हैं, अभिसारी मतलब चारों दिशा से आया किरण और एक बिंदु पर मिल गया, चारों दिशा से आया एक बिंदु पर मिल गया, उसे कुछ कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ गए? तो अब इसको परिभाषा लिखेंगे। अपसारी फिर से बताते हैं, अपसारी मतलब चारों एक बिंदु से चारों दिशा में फैलेगा, उसे अपसारी। और समांतर मतलब एक समांतर किरण पुंज कैसे कहते हैं? समांतर जा मतलब एक समांतर रेखा में जाए, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो चारों दिशा से फैला हुआ किरण एक बिंदु पर रुके, एक बिंदु पर मिले, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक। तो उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बताते हैं अपसारी के बारे में बताते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कैसे कहते हैं। ठीक। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो देखिए अपसारी किरण के पुंज की परिभाषा, जिन एक बिंदु स्रोत से
परिभाषा है जिसमें एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर चारों दिशाओं में फैलती है। चारों दिशा में फैलती है, फैल जाती है या फैलती है? फैलती जाती है, फैल जाती है। चारों दिशाओं में चारों दिशाओं में फैलती है, चाहे फैल जाती है। ठीक, फैल जाती है, चारों दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर देखिए जिसमें एक बिंदु हो गया, नीचे एक बिंदु हो गया। ठीक, जिसमें एक बिंदु स्रोत होना चाहिए, मतलब लाइट होना चाहिए, से प्रकाश निकलती है। जैसे हम इधर टॉर्च है, मानिए कि टॉर्च है, टॉर्च कहलाता है ना, इसी में टॉर्च रहता है। टॉर्च है, टॉर्च मारे, हाँ 12 बटन है, 12 टिपे, टॉर्च से 12 तो चारों दिशा में फैल जाता है। मतलब इधरों फैल जाता है, 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 इधरों फैल जाता है। इसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। तो इसको देखिए, इसको जैसे में देखिए, इसको बनाएंगे डायग्राम हो गया, टॉर्च जैसे में लिखेंगे टॉर्च। ठीक, अब दूसरा था समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज अब किसे कहते हैं? देखिए, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? इनमें किरण एक दूसरे की समांतर रेखा नजर आए। इनमें किरण समांतर किसे कहते हैं? इनमें किरण एक दूसरे की समांतर नजर आए, समांतर रेखा नजर आते हैं। समांतर रेखा नजर आते हैं, उसे समांतर रेखा कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में हम लेजर लाइट मारे तो लेजर लाइट समांतर जाता है, समझ गए? तो ये समांतर हो गया, जैसे में लिखेंगे लेजर लाइट। ठीक, जैसे में होगा सूर्य का प्रकाश, लेजर लाइट, समझ गए? सूर्य का प्रकाश, लेजर लाइट हो गया जैसे। ठीक, अब प्रकाश की किरण पुंज को बताते हैं। फिर अब तीसरा बच गया अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज के बारे में बताते हैं। तीसरा नीचे नोट डाउन करेगा, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो इनमें प्रकाश की किरण इनमें प्रकाश की किरणों एक ही बिंदु
एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, जैसे मैं इनने से आया, इनने से आया, इनने से आया, इनने से आया, इनने से आया और आकर एक बिंदु पर मिल जाता है, एक बिंदु पर मिल जाता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु पर मिल गया, अभिसारी किरण पुंज कैसे कहते हैं? तो इनमें प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, प्रकाश की किरण आया और एक ही बिंदु पर मिल जाए, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में हो गया उत्तल लेंस, एक हो गया एग्जाम्पल में होगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में होता है उत्तल लेंस, जैसे हमने उत्तल लेंस अष्टमान बॉक्स में मिलता है ना, एक देखेंगे अष्टमान बॉक्स में ऐसे रहेगा उत्तल लेंस, उसको जब सूरज का प्रकाश पड़ेगा ना, उसको ऐसे रौदा में रखेंगे ना, नीचे रखेंगे कोची, नीचे कागज रखेंगे और ऐसे करेंगे ना तो जल जाएगा कागज। का है अभिसारी किरण होता है, अभिसारी किरण पुंज होता है। का है इनमें एक प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिलेगा, एक ही बिंदु पर मिलेगा और गर्म हो जाता है, एक ही बिंदु पर मिलेगा और लाइट ज्यादा हो जाएगा तो उसको जला देगा कुछ के ठीक है कागज को, ठीक। उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है, किसमें? अष्टमान बॉक्स में ना आता है, ठीक। आज वह इतना ही है क्लास। जय हिंद दोस्तों।